नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए 3 प्रमुख बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो ईपीएफ 95 पेंशन हक को लेकर बड़ी खबर है। 7,500 रुपए का नया प्लान जो आप सभी के लिए लागू किया जा रहा है। अब हर महीने आपकी सभी पेंशन संदेह होगा, आप सभी के लिए सच। तो आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन हक को लेकर किस तरह से बड़ी खबर आ रही है? कर्मचारियों के लिए कौन सा सी इम्पॉर्ट अपडेट है? 1,000 रुपए से लेकर 7,500 रुपए किस तरह से आप सभी ईपीएस 95 की पेंशन मिलने वाली है? इस अपडेट के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों बात करने वाले हैं अगली बड़ी खबर जो ईपीएस 95 को लेकर लेटेस्ट अपडेट लेकर आई है। ईपीएस 95 पेंशन कब बढ़ेगी? लोकसभा के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई है तमाम तरीके के सवाल। तो लोकसभा से ईपीएस 95 पेंशन को लेकर किस तरह से बड़ी खबर आई है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बीते हुए दिनों के अंदर लोकसभा के अंदर एआईएमआईएम के नेता सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएफ के अंतर्गत आने वाली एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएफ 95 की न्यूनतम पेंशन जो अभी 1,000 रुपये है, वो सीपीएस पेंशन कब बढ़ेगी और इस पर वित्त मंत्रालय से यहाँ पर जो है बहुत तरीके के सवाल किए गए। आपको बता दें कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यानी कि ईपीएस 95 योजना के तहत देश के लगभग 78 लाख बुजुर्ग जो लोग जो हैं वो आते हैं, जिन्हें अभी भी सरकार की ओर से न्यूनतम 1,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। पिछले 8 से 9 वर्षों से पेंशन धारकों की मांग है कि इतनी कम पेंशन में गुजारा नहीं होता है, अतः न्यूनतम पेंशन की वृद्धि की जाए और पेंशन धारकों को मेडिकल सुविधा भी इसके अंदर दिए जाएं। तो दोस्तों, ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन जो है कब बढ़ेगी, ओवैसी ने इसको लेकर भी सवाल उठाए हैं। बीते हुए दिनों के अंदर एआईएमआईएम के सांसद नेता यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रश्न संख्या 2132 के तहत कई तरीके के सवाल यहां पर जो है दागे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों से न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का कोई अनुरोध करने संबंधी कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है क्या? दूसरा सवाल था, क्या सरकार ईपीएस 1995 के तहत पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है? यदि पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है तो इसके संबंध में क्या जानकारी है, क्या ब्यौरा है? और इसका तीसरा सवाल था, क्या सरकार ईपीएस पेंशन बढ़ाने के लिए विशेष रूप से श्रम एवं वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन की टिप्पणियों के आलोक में इस अभ्यावेदनों का मूल्यांकन किया है? यदि किया है, हाँ है, तो इसके निष्कर्ष में आप जो है क्या कर रहे हैं? चौथा सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि क्या सरकार ईपीएस 1995 के तहत पेंशन में वृद्धि करने की सुविधा से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है? और अंत में उन्होंने पूछा, यदि वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए वो विचार कर रही है, उसके अंदर हाँ है, तो इसके संबंध में क्या जानकारी है? और अगर नहीं भी करवा रही है तो इसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो रही हैं? तो जिस पर वित्त मंत्रालय की ओर से वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने बहुत से प्रश्नों के जवाब दिए हैं। तो चलिए इन जवाबों के बारे में भी जानते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की राशि में वृद्धि करने का अनुरोध करते हुए ट्रेड यूनियनों सहित विभिन्न हितधारकों से अध्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ईपीएस 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कॉपस नियोक्ता द्वारा वेतन का 8.33% की दर से अंशदान तथा केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से 1.16% की दर का प्रतिमाह 15,000 रुपये है, उसकी राशि तक अंशदान से बनाया जाता है। इस योजना के तहत सभी लाभ ऐसे संचय में प्रदान किए जाते हैं। ईपीएस 1995 के पैरा 3(2) के अंतर्गत ये अधिदेशित निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। 2019 तक निधि के मूल्यांकन के अनुसार अभिमांकिक घाटा हुआ है। सरकार ने वित्त वर्ष 2014 में पहली बार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 1995 के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन भोगियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भवन सन्निधि संगठन को ईपीएस के लिए प्रतिवर्ष किए जाने वाले वेतन 1.16 बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी।
पिछले 5 वर्षों के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत भारत सरकार के 1.16% के आंशिक अंशदान और प्रतिमाह 1000 की न्यूनतम पेंशन के लिए यहाँ जो है वो है पेंशन ईपीएफओ के द्वारा जारी किए गए आंशिक अंशदान और प्रतिमाह 1000 की न्यूनतम पेंशन का भी विवरण दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों बात करें तो सरकार ने ये माना है कि ईपीएस 1995 की पेंशन वृद्धि के लिए उसके नज़दीकी श्रमिकों को गुजराती से जोड़ा जाएगा, लेकिन कहीं भी ये साफ नहीं किया गया कि सरकार के पास पेंशन वृद्धि की कोई ठोस योजना है या नहीं। उन्होंने 2019 के आंकड़ों के अनुसार योजना के अंदर फाइनेंस की बात कही है, लेकिन अभी तक पेंशन होगी या फिर नहीं होगी लेकर कोई भी स्पष्ट उत्तर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा नहीं दिया गया है। ये दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ गया है। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अगला लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ चुका है। ईपीएस 95 पेंशन कब बढ़ेगी? लोकसभा के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई है तमाम तरीके के सवाल। तो लोकसभा से ईपीएस 95 पेंशन को लेकर किस तरह से बड़ी खबर आई है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों बीते हुए दिनों के अंदर लोकसभा के अंदर एआईएमआईएम के नेता सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएफ के अंतर्गत आने वाली एम्प्लॉय पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएफ 95 की न्यूनतम पेंशन जो अभी 1000 रुपये है वो सीपीएस पेंशन कब बढ़ेगी और इस पर वित्त मंत्रालय से यहाँ पर जो है बहुत तरीके के सवाल किए गए। आपको बता दें कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 यानी कि ईपीएस 95 योजना के तहत देश के लगभग 78 लाख बुजुर्ग जो लोग जो हैं वो आते हैं, जिन्हें अभी भी सरकार की ओर से न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन दी जाती है। पिछले 8 से 9 वर्षों से पेंशन धारकों की मांग है कि इतनी कम पेंशन में गुजारा नहीं होता है, अतः न्यूनतम पेंशन की वृद्धि की जाए और पेंशन धारकों को मेडिकल सुविधा भी इसके अंदर दिए जाएं। तो दोस्तों ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन जो है कब बढ़ेगी, ओवैसी ने इसको लेकर भी सवाल उठाए हैं। बीते हुए दिनों के अंदर एआईएमआईएम के सांसद नेता यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रश्न संख्या 2132 के तहत कई तरीके के सवाल यहां पर जो है दागे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों से न्यूनतम पेंशन राशि में वृद्धि का कोई अनुरोध करने संबंधी कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है क्या? दूसरा सवाल था, क्या सरकार ईपीएस 1995 के तहत पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है? यदि पेंशन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है तो इसके संबंध में क्या जानकारी है, क्या ब्यौरा है? और इसका तीसरा सवाल था, क्या सरकार ईपीएस पेंशन बढ़ाने के लिए विशेष रूप से श्रम एवं वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन की टिप्पणियों के आलोक में इस अभ्यावेदनों का मूल्यांकन किया है? यदि किया है, हाँ है, तो इसके निष्कर्ष में आप जो है क्या कर रहे हैं? चौथा सवाल असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा कि क्या सरकार ईपीएस 1995 के तहत पेंशन में वृद्धि करने की सुविधा से वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है? और अंत में उन्होंने पूछा यदि वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए वो विचार कर रही है, उसके अंदर हाँ है तो इसके संबंध में क्या जानकारी है? और अगर नहीं भी करवा रही है तो इसके पीछे क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हो रही हैं? तो जिस पर वित्त मंत्रालय की ओर से वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने बहुत से प्रश्नों के जवाब दिए हैं। तो चलिए इन जवाबों के बारे में भी जानते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया है कि कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की राशि में वृद्धि करने का अनुरोध करते हुए ट्रेड यूनियनों सहित विभिन्न हितधारकों से अध्यावेदन प्राप्त हुए हैं। ईपीएस 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कॉपस नियोक्ता द्वारा वेतन का 8.33% की दर से अंशदान तथा केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से 1.16% की दर का प्रतिमाह 15,000 रुपये है, उसकी राशि तक अंशदान से बनाया जाता है। इस योजना के तहत सभी लाभ ऐसे संचय में प्रदान किए जाते हैं। ईपीएस 1995 के पैरा 3(2) के अंतर्गत ये अधिदेशित निधि का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। 2019 तक निधि के मूल्यांकन के अनुसार अभिमांकिक घाटा हुआ है। सरकार ने वित्त वर्ष 2014 में पहली बार बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 1995 के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन भोगियों को प्रतिमाह 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भवन सन्निधि संगठन को ईपीएस के लिए प्रतिवर्ष किए जाने वाले वेतन 1.16 बजटीय सहायता के अतिरिक्त थी।
पिछले 5 वर्षों के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत भारत सरकार के 1.16% के आंशिक अंशदान और प्रतिमाह 1000 की न्यूनतम पेंशन के लिए यहाँ जो है वो है पेंशन ईपीएफओ के द्वारा जारी किए गए आंशिक अंशदान और प्रतिमाह 1000 की न्यूनतम पेंशन का भी विवरण दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों बात करें तो सरकार ने ये माना है कि ईपीएस 1995 की पेंशन वृद्धि के लिए उसके नज़दीकी श्रमिकों को गुजराती से जोड़ा जाएगा, लेकिन कहीं भी ये साफ नहीं किया गया कि सरकार के पास पेंशन वृद्धि की कोई ठोस योजना है या नहीं। उन्होंने 2019 के आंकड़ों के अनुसार योजना के अंदर फाइनेंस की बात कही है, लेकिन अभी तक पेंशन होगी या फिर नहीं होगी लेकर कोई भी स्पष्ट उत्तर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा नहीं दिया गया है। ये दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ गया है।